हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षा एलडीसी क्लर्क ग्रेड सेकंड एंड जूनियर असिस्टेंट। तो इसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में सबसे पहले तो हम जानेंगे, और उसके बाद में हम जिस सब्जेक्ट को आज पढ़ने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का सिलेबस और उस सब्जेक्ट का पहला टॉपिक हम आज स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखें। आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखें। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो कि जो ये एग्जाम है एलडीसी का, वो एग्जाम कौन करवाएगा? वो करवाएगा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? आरएसएसबी, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। पोस्ट है, पोस्ट का नाम आपको बता दिया है, क्लर्क ग्रेड सेकंड एलडीसी एंड जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, वैकेंसी इसकी ठीक ठाक है, अच्छी खासी वैकेंसी है, 10,644। और एग्जाम डेट इसकी है 5 से 6 जुलाई 2026, जो कि क्या है, टेंटेटिव है, पोस्टपोन हो सकती है, किसी भी कारणवश पोस्टपोन हो सकती है। लेकिन ये नहीं कि पोस्टपोन होगी ही। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका एग्जाम 5 से 6 जुलाई 2026 को इसी साल ही होगा। ठीक है, और जो मोड ऑफ एग्जाम है वो ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड पर होगा। ठीक है, उसके बाद में हम इसके पेपर्स की बात करें तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इसके दो पेपर होंगे, पहला पेपर और पेपर दूसरा। पहला पेपर जो 150 क्वेश्चन का होगा, 150 क्वेश्चन, और दूसरा भी 150 क्वेश्चन इसमें भी होंगे। ठीक है, और जो मार्किंग की बात करें जब हम इनके, तो मार्किंग जो पहला पेपर है वो 100 मार्क्स का, और दूसरा पेपर भी कितना हो जाएगा? 100 मार्क्स का। ठीक है, समय सीमा की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे ईच पेपर, यानी कि प्रत्येक पेपर आपको 3 घंटे में खत्म करना है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि आपको जिस क्वेश्चन में आप श्योर हैं, आपको लग रहा है कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन में श्योर हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो वही क्वेश्चन आप करें। बेवजह तुक्केबाजी नहीं करें, आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ज़्यादा है। ऐसे नहीं कि 1/4 है तो आप मतलब तुक्केबाजी करो। वैसे तुक्केबाजी करनी ही नहीं है, जो आपको सही लगे वही लिखना है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी इंफॉर्मेशन इसके बारे में। अब देखेंगे इसका पेपर का पैटर्न, कितने क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला पेपर जो पेपर फर्स्ट है, उसमें जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन सी हैं? जनरल नॉलेज, साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, और जो 50 ईच नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो कितने हैं? जो प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है? 50, यानी कि 150 क्वेश्चन टोटल आएंगे। उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट, यानी 3 सब्जेक्ट हैं, 50-50 आएंगे। जनरल नॉलेज के 50, साइंस के 50 और मैथमेटिक्स के 50। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके इम्पोर्टेंट है, आप किसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में 3 घंटे की समय सीमा है इस पेपर को ख़त्म करने की। 100 मार्क्स का पेपर है। और पेपर दूसरा उसी तरीके से वो है जनरल हिंदी एंड इंग्लिश का। ठीक है, इसमें 75 हिंदी के और 75 इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपको पूरे करने हैं 150। ठीक, 3 घंटे की समय सीमा इसकी भी है, और ये भी 100 मार्क्स का आपका पेपर है। तो टोटल है वो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, वो कितने हो जाएंगे? 300, और जो इसके मार्क हो जाएंगे वो 200, एंड 200 में से आपकी क्या बनेगी? मेरिट। तो ये तो थी इसकी इंफॉर्मेशन। अब हम जिस सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट ऐसा है कि कई सारे लोग इससे खौफ खाते हैं, बहुत डर लगता है इस। तो डरने की कोई बात नहीं है। हम इस सब्जेक्ट को इतना इजी वे में पढ़ेंगे, इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आपको क्या करना है? क्लास में ध्यान देना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ उसको नोट करना है। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मैं क्वेश्चन जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके जैसे और भी क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर आपको जो मैं समझा रहा हूँ उसमें कोई डाउट हो तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा, उसमें आप मेरे को डाउट शेयर कर सकते हैं कि इसमें दिक्कत है मेरे को। ठीक है, तो सभी ध्यान से बैठें, ध्यान से पढ़ें, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम मैथमेटिक्स, गणित। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें आपको क्या करना है?
प्रैक्टिस मांगती है, रिवीजन मांगता है, और ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसकी सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस इसका क्या है कि परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद में रेशियो, अनुपात समानुपात, और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, संयोजित ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, पार्टनरशिप, साझेदारी की बात करें उसमें अपन स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, वर्ग, जिसको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और जो स्क्वायर को अपन बोलते हैं वर्ग, क्यूब को घन, और वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, लाइन एंड एंगल यानी कि रेखा और कोण। ठीक है, ये एडवांस मैथ है, अर्थमेटिक मैथ है, दोनों ही मैथ आपके आने वाली हैं, तो दोनों को ही आपको अच्छे से पढ़ना है और मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन ट्रायंगल आपके आने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक इक्वेशंस आएंगे, 3D एरिया एंड वॉल्यूम, त्रिआयामी क्षेत्रफल और आयतन वाले क्वेश्चन वो आएंगे, गोले का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन वाला वो। ठीक है, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति वो आपके आएगी। ठीक है, जिसमें आप थीटा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और ज़्यादातर लोग त्रिकोणमिति से डरते हैं, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, अपन अच्छे से सारी सब्जेक्ट कवर करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में स्टैटिस्टिक मतलब सांख्यिकी, सांख्यिकी मोड, मीडियन, मीन मतलब माध्यिका, माध्यक और बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिदम, मतलब ये है जो आपका एलजेब्रा का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? एलजेब्रा का, बीजगणित यानी कि समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, उसके बारे में पढ़ें, लॉग, ये है। ठीक है, ये चीज आपको पढ़नी है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और आपका एग्जाम 5 से 6 जुलाई है, उसके एक महीने पहले हम इसका पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हम जल्दबाजी में सारा कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। हम सारी चीजें एक एक करके, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, सब चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, और लास्ट का जो एक महीना बचेगा ना, उसमें हम मैक्स प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको मैथ में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और जो मैथ सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें आप 50 क्वेश्चन आएंगे तो 50 के 50 सही करेंगे। ठीक है, और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 50 के 50 सही ही करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत के बारे में हम सब जानते हैं कि प्रतिशत क्या है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, जो ये सिंबल है इसका। ठीक है, परसेंटेज। तो सबसे पहले तो इसकी जब शुरुआत करते हैं तो आप सभी ने कहीं ना कहीं प्रतिशत तो पढ़ा ही है। जब आप 8 9 10th क्लास में आपने प्रतिशत के बारे में पढ़ा ही है। ठीक है, लेकिन जब इतने दिन हो गए आपको, मतलब बिना पढ़े, जैसे जिसकी तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल नहीं है, 10th के बाद में जिसने मैथ छोड़ दी है, और अब जिसको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, तो उसको तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन जिसकी स्ट्रीम पीसीएम है 11th 12th में, और फिर बीएससी कर रखी है, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसे घबराना नहीं है आपको, मतलब इतना इजी वे में पढ़ाऊंगा मैं कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिशत की। ठीक है, प्रतिशत को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि आपके पास में एक क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा। तो ये लकड़ी का टुकड़ा ये क्या है, अपने आप में पूरा है। लकड़ी का टुकड़ा, आपके पास में जो लकड़ी का टुकड़ा है वो क्या है, पूरा है। अब जो पूरा है, प्रतिशत का मतलब ही यही होता है। क्या होता है कि प्रति मतलब बट्टा, और शत मतलब 100, यानी कि बट्टा 100, किसी चीज का बट्टा 100, यानी कि जो आपके पास में ये लकड़ी का टुकड़ा है ये पूरा है, अपने आप में 100 है, 100% है। ठीक है, जब हम इसको आधा कर लेते हैं, बीच में से काट दिया, तो इसके कितने हिस्से हो गए, एक हिस्सा तो ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, कितने हो गए टोटल, दो। जो ये पहला हिस्सा है वो कितना है, इस पूरे का आधा है, तो ये पूरा हिस्सा कितना है, दो, और उसका कितना है, आधा। तो ये दो क्या है, अपने आप में 100% है, और उसका आधा है, तो ये कितना हो गया, 50%। यानी कि ये 100, पूरा टुकड़ा कितना था, 100 था। अब इसके बीच में से बराबर हिस्से किए तो कितने, 50 50 के दो हिस्से हो गए। ठीक है, ऐसे ही काम करता है प्रतिशत, सब जगह आपको ऐसे ही लॉजिक लगाना है। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत एक संख्या या अनुपात है जिसे 100 के अंश के रूप में दिखाया जाता है। 100 के अंश के रूप में मतलब कोई चीज है, कोई वस्तु है, वो अपने आप में 100 होती है, पूरी होती है, 100% होती है। जैसे कोई कोई भी चीज ले लो आप,
जैसे कि 200 ले ली है, 200 संख्या है, ठीक है, ये आपने अपने आप में कितनी है, 100% है। लेकिन अगर हम इसका आधा कर लेते हैं 50, ठीक है, इसका आधा कर लेते हैं 100, ठीक है, ये संख्या है 200, 200 का आधा हो गया 100, तो 100 कितनी हो जाएगी, 50%, ठीक है। अब देखिए जो फॉर्मूला है, इसको जो प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो क्या है, होल, जो पार्ट अपॉन होल इंटू 100, यानी कि जो संपूर्ण है, आपके पास में जो संख्या दे रखी है वो पूरी संख्या और उसमें जितना आप ले रहे हो वो, और उसको जब 100 से गुणा कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालते कैसे हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, फिर प्रतिशत को इंक्रीज कैसे करते हैं, प्रतिशत को बढ़ाते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्रतिशत निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो प्रतिशत निकालने का सूत्र आपके पास में यह है, इसी सूत्र से आप निकालते हैं। तो जब आपके एग्जाम में आपके मार्क्स आते हैं, जैसे कि कोई एग्जाम है 500 नंबर का, ठीक है, उसके उसमें आपके मार्क्स आ गए 200, ठीक है, आप ऐसे ही तो निकालते हैं, जो पूरे मार्क्स हैं, मतलब टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं, जितने नंबर का पेपर है उसको आप नीचे लिखते हैं, यानी कि पूरा हो गया संपूर्ण, जितने का पेपर, उसमें से आपके आए कितने हैं, आपने कितना अंश प्राप्त किया है, तो वही तो है, यही तो पार्ट की बात हो रही है, संपूर्ण है, ठीक है। कितना प्राप्त किया उसको क्या करते हैं आप, 100 से गुणा करते हैं और आपका क्या निकल जाता है, प्रतिशत, ठीक है। 500 में से 200 नंबर है तो कितने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार, 20 दूने 44, यानी 20 दूने 40, यानी कि 40% आपको प्राप्त होगा। 500 में से 200 नंबर आप प्राप्त करते हैं तो मतलब कितना हो गया ये आपका, 40%, ठीक है। उसके बाद में हम और अच्छे से जानते हैं कि जैसे कि आपके पास में कोई नंबर है 300, ठीक है, 300 में से आपने प्राप्त किए मतलब 150, ठीक है, 150, 300 में से 150 प्राप्त किए, उसको आपने कितना, 100 से गुणा किया, परसेंट निकल गया आपके पास में, कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है, और 3 से 15 कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 50%। ऐसे ही प्रतिशत निकालते हैं, निकालते आ रहे हैं, सबको पता है, बहुत बेसिक है, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब जो समझने की बात है वो है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक। तो सबसे पहले तो हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो आपके पास में एक संख्या है, जैसे कि आपके पास में एक मान है, प्रतिशत मान है, वो 100% है, ठीक है। अब 100% प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो बट्टा 100 करना है। जब ये आपका परसेंटेज का चिन्ह हटेगा ना, ये सिंबल हटेगा, तो ये बट्टे में आएगा 100 बन के। जो ये सिंबल है यही तो है, ये बट्टा 100 ही है, ये बट्टा 100 है। जब आपका सिंबल लग गया मतलब बट्टा 100, और अगर यह सिंबल नहीं है तो गुणा 100 करके सिंबल लग जाता है, ठीक है। तो ये बट्टा 100, यानी कि 100% को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/1, यानी कि 1, ठीक है, उसको 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं 90%, 90%, उसको देखेंगे कि 90, और जैसे ये परसेंटेज वाला सिंबल हटाएंगे तो नीचे कितना बट्टे में आ जाएगा, 100, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 0 कटा 9/10 आपके पास में आ गया, ठीक है। ऐसे ही देख लेते हैं हम 80% का, तो 80% का कितना हो जाएगा, 80/100, परसेंटेज का चिन्ह आता है 100, 0 से 0 कटा, फिर कितना आ जाएगा, 8/10, ये 2 से कट रहा है, कितना आ जाएगा, 4/5, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं 70% का, ठीक है, 70% को भी ऐसे ही करेंगे, 7/70/100 बराबर कितना हो जाएगा, 7/10, और 7/10, 7/10, ये क्या आ गई आपकी भिन्न, ठीक है। उसके बाद में हम उसके आगे, जैसे कि आपके पास में दे रखा 20%, ठीक है, क्या दे रखा, 20%, 20% को कैसे लिख सकते हैं, 20/100, ये इसका भिन्न रूप हो गया। अब इसको सरल करेंगे, सरल भिन्न में बदलेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2/10, 2/10 को और कट जाएगा 2 से, यानी कि 1/5, यानी कि 20% को 1/5 लिख सकते हैं अपन, 70% को 7/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे भी आपको ऐसे दिखे कि आपको दे रखा है 20%, तो आपको समझना है कि 1/5 ही है, 1/5 ही है, भिन्न रूप भी आपको पता होना चाहिए, और परसेंटेज को भिन्न में कैसे, और भिन्न का भी आपको प्रतिशत पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई कि आप प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। जो प्रतिशत वैल्यू आपकी दे रखी है उसका क्या करोगे आप, 100 का जैसे प्रतिशत हटेगा बट्टे में 100 आ जाएगा,
और वो भिन्न में बदल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। ये तो होगी अपनी बात कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, और अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब क्या करना है, भिन्न से परसेंटेज में बदलना है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। आपके पास में एक भिन्न है, मतलब एक ही ले लो, 1/1। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, उधर क्या क्या था, बट्टे में 100 लगेगा, इधर क्या करना है, गुणा में 100 करना है, मतलब ये हो जाएगा परसेंटेज। दे बताया ना, जैसे ही परसेंटेज का सीना लगाना है तो आपको गुणा 100 करना पड़ेगा। जब एक है, एक अपने आप में कितना है, 100%। ठीक है, 100% का मतलब भिन्न रूप में एक होता है, और परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, इसी तरीके से हम लेंगे 1/2, और 1/2 को भी इसी तरीके से बदलेंगे, 100 से गुणा किया, परसेंटेज का चिन्ह लगाया, कितना हो जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा, कितनी बार, 2 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 50 बार, तो कितना हो जाएगा, 50%। इसी तरीके से हम देखेंगे 1/3। 1/3 क्या होता है, 1/3 गुणा 100, परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया। अब ये कितना हो जाएगा, 100/3%। अब 100/3 को 3 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 का भाग जाएगा 99 बार, और 99 नहीं, 33 बार। 33 गुणा 3 बार करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 99। तो बचा कितना, एक। अब एक बचा, उसको अपन एक ऊपर लिखेंगे, 3 नीचे, और ये प्रतिशत। और एक चीज और, जो ये 33 से 1/3 है ना, अपन सारी चीजें कवर करते चलेंगे, कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना। 33 सही 1/3 है, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 सही 1/33 प्लस 1/3, यही है, ये कोई दूसरी चीज नहीं है, ये भी यही है, सेम ही है। इसको ऐसे ही लिखते हैं, जैसे कोई संख्या आपको दे रखी हो 20 सही 1/3, ऐसे दे रखा हो, या फिर 50 सही 5/7, इसको ऐसे दे रखा हो, तो आप ऐसे समझें इसको, 20 प्लस 1/3 या 50 प्लस 5/7। आप कहोगे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, तो देख लो, ये 33 प्लस 1/3 है, आप इसका एलसीएम ले लो, लसअप ले लो, 3 आ जाएगा नीचे, और 33 का जब 3 से गुणा करेंगे तो कितने बार जाएगा, 99, और प्लस कितना है, एक, तो एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 100/3। 100/3%, यही तो बात है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, 100/3, और इसके बाद में 3 का भाग देंगे, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। तो बात तो वही है, यहाँ ऐसे लिखो, यहाँ ऐसे लिखो, बात सेम है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं 1/4। 1/4 को भी अपन ऐसे ही लिखेंगे, 1/4 गुणा 100%, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा कितनी बार, 25 बार, 25 का 4 बार जाता 100 में, तो कितना हो जाएगा, 25%। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना, और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है, जब प्रतिशत में कोई वैल्यू दे रखी है, उसको भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत हट गया, बट्टे में 100 आ गया। ठीक है, और भिन्न आपको दे रखी है, उसको प्रतिशत में बदलना है, तो भिन्न में गुणा 100 करना है, तो प्रतिशत में हो जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब जैसा कि आपके पास में कोई संख्या है 500, ठीक है, अब आपको बोला कि ये 500 नंबर है, आपको इसका 20% निकालना है, 20% निकालना है। 20% कैसे निकालेंगे, आपके पास संख्या है 500, 500 में क्या करना है, 20 तो ये तो हो गया, 500 का 20वां हिस्सा निकालना है। ये 500 है, अपने आप में कितना है, 100 है, ये 100 है, अपने आप में 100 है, तो ये 100 है, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा, ये 100% है 500। ठीक है, तो इसका 1% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 ही तो होगा, 100 का भाग जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, 500/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटे, तो कितना आ गया, 5 ही तो आया। अब इसका 20% अपने को ज्ञात करना है, 20%, तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, 5 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100। तो ये तो हो गया, 500 का 20% कितना होता है, 100। तो अपन ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, 500 का 20% ज्ञात करने के लिए 500 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 5 का 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। बात ऐसे करो, ऐसे करो, सेम टू सेम है। ठीक है, अब चीज, अब भिन्न को एक और तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन, जैसे अनुपात में, जैसे आपके पास में 1/2 भिन्न है, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1:2। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, जैसे कि आपके पास में एक भिन्न है 1/3, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:3। ठीक है, अब चीज आगे मैं जो चीज समझाने जा रहा हूँ, वो बहुत ध्यान से समझे। ठीक है, बहुत काम की चीज है और बहुत जरूरी भी है,
ठीक है, कि आपके पास में एक प्रतिशत दे रखा है, कि आपको कोई संख्या दे रखी है कि अगर किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए तो, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाए तो आपके पास कोई संख्या है, ठीक है, और उसको 20% बढ़ाना है। माना कि आपके पास में कोई संख्या है, वो कितनी है, 200, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 20% बढ़ाना है। अब वो 20% निकालने वाला निकालो और उसमें 20 ऐड करो, ठीक है। एक तो ऐसे कर सकते हैं अपन कि 200 का अपन 20% निकाल लेते हैं। 20% कैसे निकालेंगे, ठीक है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 40। यानी कि 200 का 20% कितना होता है, 40। अब जब 200 में ये जो 40 जोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक बढ़ गया ना, 240 हो गया। अब 200 को 20% बढ़ाना है तो 240 हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगी बढ़ाने की बात। अब आप देखिए, ये जो 20% है, जो 20% है, उसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/5। अब बताया तो था आपको पहले, कैसे कि जो भिन्न में बदलने के लिए 20 को जो प्रतिशत है उसका क्या करेंगे, बट्टा 100 कर देंगे, तो प्रतिशत हट गया, भिन्न में बदल गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 10 कितनी बार, 5 बार, तो 1/5। ये आपकी आ गई भिन्न, ठीक है। अब क्या है कि जो 20% बढ़ाना है, 200 को 20% बढ़ाना है, ठीक है। जो 1/5 है, ये 5 क्या है, अपने आप में कितना है, पूरा है, कंप्लीट है, ये 200 ही तो है, पूरा है पूरा। जो 5 को अगर 20% बढ़ाना है तो कितना होगा, प्लस प्लस एक ही तो करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 6/5। आपके पास में कोई संख्या 5 है और 5 को 20% बढ़ाना है, तो 1 बढ़ा के कितना हो जाएगा, 6/5। इसी तरीके से आपके पास में कोई भिन्न है 2/3, ठीक है, 2/3 भिन्न है और उसको आपको बढ़ाना है, यानी कि तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5/3 हो जाएगा। नहीं समझे आप, ठीक है, अच्छे से और समझा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। जी, देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 20% है आपके पास में, उसको भिन्न में बदलना है तो 20/100, ये तो होता था। 0 से 0 कटा, 2 से ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/5। ये 5 है, ये पूरा है अपने आप में। अब 5 को अगर 20%, 5 का 20% कितना, 1, 5 का 20% कितना, 1, यही तो है। ये 100 था, ये टोटल 100 है, 100 का 20%, ये 20 ये तो है ऊपर। तो जो 5 का 20% है वो कितना है, 1। जब 5 में अपन 20% बढ़ाएंगे तो प्लस 1 ही तो होगा। तो 5 का 20% 1 है, तो प्लस 1 होगा, तो कितना हो जाएगा, 6/5। तो सीधा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 200 का अगर 20% बढ़ाना है तो उसको 6/5 भी लिख सकते हैं। 5 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 40 बार। 40 बार कटेगा, और 6 चौक 24, यानी कि 240 इसका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे करो, फ्रैक्शन से करो या सौ मान के करो, बात एक ही है, ठीक है। फ्रैक्शन से करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी वे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ये जो सारणी दिख रही है, इसको आपको नोट करना है। सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, 1/2 50%, 1/3 33, ये चीजें यहाँ तो आप याद कर लो, यहाँ आप कहीं चिपका लो, या आते जाते आपको देखते रहना, जिससे क्या आपको चीजें ये सब याद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम जो प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ऐसे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है कि आप रट्टा मारते चलो, 1/5 20%, 1/4 25%, वो ऐसे नहीं। ये ऑटोमेटिक आपके जब प्रैक्टिस में आएगी तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी, ज्यादा ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1/4 25%, 1/5 20%, कैसे है मैंने बता दिया। 1/16 से ही 2/3%, कैसे, 1/6, इसको 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में बदलना है अपने को, तो कितना हो जाएगा, 100/6। अब 6 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार, 96, फिर कितना आ जाएगा, 4/6। तो 4/6 प्रतिशत, और 6 ये 2 बार कट जाएगा, 16 से 2/3 प्रतिशत, समझ गए आप। इसी तरीके से 1/11 है, 1/10 है, 1/9 है, ये सारी की सारी वैल्यू आपको दे रखी है। जैसे कि 1/9 है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, 100 का गुणा कर परसेंटेज में बदलना है, 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/9 प्रतिशत। तो इसको 9 में भाग कितनी बार जाएगा, 11 बार, 11 9 99। तो
बचा कितना, 1/9%, 11 से 1/9%, ठीक है। ऐसे ही 1/20 तक है, और ये सारी चीज मान आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये तो था इसका बेसिक, और हम इसी बेसिक के आधारित जितने भी इसके क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन आज करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन हम लेंगे नहीं, जितना कि मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको आज करवाता हूँ, ठीक है। अगली क्लास में हम और इसका लेवल बढ़ाएंगे, और मतलब अगला टाइप पढ़ेंगे। ये तो पहला टाइप, ये तो बेसिक है। अब आगे तो और भी क्वेश्चन आय आधारित आएंगे, परीक्षा आधारित आएंगे, और उसके बाद में फिर कक्षा में कितने बच्चे हैं उसमें इतना प्रतिशत है, इतनी गर्ल्स हैं, इतने बॉयज हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। संयम रखें, धीरज रखें, और ज़्यादा ऐसी जल्दबाजी की कोशिश नहीं करें, आराम से सारी चीज़ें पढ़ें। आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज अर्थमेटिक की जान है, अंक गणित की जान है। परसेंटेज आप ऐसा सब्जेक्ट है कि ऐसा टॉपिक है कि आपको पूरे के पूरे अर्थमेटिक में पढ़ना ही पढ़ना है। पूरे अर्थमेटिक में आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाला। तो परसेंटेज से बचने की कोशिश नहीं करें, उसको आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। खूब प्रैक्टिस करें और खूब अच्छे से पढ़ें, ठीक। अब जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस क्या करना है, पहले आप क्लास को रोक के आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होता है तो क्लास देखें, और फिर आप क्वेश्चंस करें। उसके बाद में फिर अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, और ऐसे आप कोशिश करें कि आप खुद से मन से बनाने की कोशिश करें क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्या है कि आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। उसके बाद में जब भी आपको वो क्वेश्चन देखोगे तो आप डायरेक्ट ऑप्शंस क्लिक कर लोगे, ठीक है। और ज़्यादा ऐसे शॉर्ट के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है कि शॉर्ट शॉर्ट ऐसे कर लेते हैं। शॉर्ट्स में क्या होता है कि ज़्यादा वो मतलब रटने की वो हो जाती है कि आपको भी उसका प्रोसेस ही पता नहीं है। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से मार रहे हैं, ऑप्शन से उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी कि परसेंटेज को बढ़ाना घटाना ये सब। अब देखो, परसेंटेज को बढ़ाना तो बता दिया मैंने, अब घटाना कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपके पास में कोई संख्या है 100, ठीक है। 100 है, ये अपने आप में कितना है, 100% है, ठीक है। अब आपको बोला है कि इसको 20% कम करना है। कितना कम करना है, 20% कम करना है। तो 100 अपने आप में 100% है, तो इसका 1% भी एक ही होता है, तो 20% भी 20 ही होगा। 20% कम करना है तो मतलब कितना हो जाएगा, 80। लेकिन ये 80 20% कम हो गया, लेकिन अब जो 80 है, जो 80 है, और इसको अगर आपको 20% बढ़ाना है तो 100 नहीं होगा। इसको 20% बढ़ा के 100 नहीं करोगे आप। इसको 20% बढ़ाओगे तो कितना होता है, देखो आप। इसका 20% कितना होता है, 20% यानी कि 20/100। जीरो से जीरो कटा, इस जीरो से इस जीरो कट को, 8 दूनी 16। तो आप 80 में 16 बढ़ाओगे तो बढ़ा के देख लो, 100 होता है क्या, नहीं होता, 96 ही होता है। 20 बढ़ाओगे, अगर इसको 100 बनाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20। तो और 20 कितना होता है 80 का, 80 का 20 कितना होता है, जो कि कितना हो जाएगा आपका, जीरो से जीरो गया, और ये कितनी बार जाएगा, ये 4 बार, ये मतलब 2 से 4 बार, या 2 से 10 बार, और ये कट जाएगा 2 और 5 बार, ये फिर 2 से ये 5 बार, यानी कि 25, यानी कि 25%, यानी ये 1 मिनट है, ज़्यादा काटा पीटी करके उलझा दिया है, सही करते हैं अब इसको। देखो, जब 80 है, इसको जब 100 बनाना है तो आपको घटाना कितना है, 20, और 80 पे 20 बढ़ाएंगे तो 80 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, कितना हो जाएगा, गुणा 100 करेंगे, देखना पर प्रतिशत ही देखना है आपने को। तो ये 20 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 से ये 100 कितनी बार जाएगा, 25, यानी कि 25%, ठीक है। तो 80 में 25% जोड़ेंगे तो 100 बनेगा, और 80 में 20% जोड़ेगा तो 96 बनेगा। लेकिन 100 में 20% घटाएंगे तो 80 होगा, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, लेकिन 80 का 20% 16 होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब कोई नंबर है आपके पास में 500 है, अब इसको 10% घटाना है, तो 10% घटाने के लिए क्या करना है, 10% इसका निकाल के 10 उसको माइनस करना है। 500 का 10% कितना होता है, 10/100, यानी कि 1/10, वही तो। जीरो से ये जीरो कट गया, कितना हो गया, 50। तो इसका 10% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -50 करना है तो कितना हो जाएगा, 450। ऐसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत इजी लगेगा आपको अब, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, टाइप 1 बेसिक परसेंटेज क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन है, गौरव रोजाना 800 रुपए कमाता है, कुछ हफ्तों बाद वह रोजाना 960 रुपए कमाने लगा, उनकी दैनिक आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? ये क्वेश्चन कीजिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि गौरव रोजाना 800 रुपए कमाता है, ठीक है भाई। अब 800 रुपए कमाता है, लेकिन हफ्ते बाद कुछ हफ्ते बाद वो 960 रुपए कमाने लगा। अब पहले वो 800 कमाता था, अब 960 कमा रहा है, तो मतलब बढ़ा है। उसके जो कमाई है वो बढ़ी है, लेकिन बढ़ाई कितनी है, कितनी बढ़ी है? 160। तो जब ये 160 बढ़ी है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो संपूर्ण कितना, किस पे बढ़ी? 800। तो 800 ये तो पूरा भाग हो गया, बढ़ी कितनी? 160। इसका अंश यानी कि कितनी बढ़ी है? 160। और उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? पर गुणा 100। प्रतिशत में बदल गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 8 से काटेंगे 16 को, कितनी बार जाएगा? 2 बार, यानी कि 20%। जीरो है ना, 160 जीरो है, 8 से 2 बार 16 और 20% आ गया। 20% तो अपना ऑप्शन बी है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि एक कंप्यूटर की कीमत है जो 34,000 है। 20% की कटौती के बाद कंप्यूटर की कीमत कितनी होगी? कि जो कंप्यूटर की कीमत आपको दे रखी है 34,000, ठीक है। कितनी दे रखी है? 34,000। अब इसमें आप अगर 20% की कटौती करते हैं, 20% कम करते हैं, अगर आप 20% कम करते हैं, उसके बाद में कंप्यूटर की कीमत कितनी रहेगी? तो सबसे पहले तो आप 34,000 का 20% निकालो और उसको उसमें से घटाओ, तो आपके आ जाएगा। यहाँ तो ऐसे कर लो कि 34,000 का 20% निकालो। कैसे निकलेगा? 34,000 का 20% बटा 100, जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो गया, 2 से करेंगे तो कितना? 3400 को कितना हो जाएगा? 6800, यानी 6,800। अब 6,800 आपका कितना निकला? 20%। 20% की कटौती करनी है, मतलब कम करना है। 34,000 में से 20% कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 6800 माइनस हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 34,000 में से 6,000 घटाएंगे 28,000, और 28 में से 800 घटाएंगे तो 27,200 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ये तो हो गया आपका बेसिक। अब आप कहोगे सर शॉर्ट कैसे होता है? शॉर्ट है ना, शॉर्ट कैसे होता है ना, कि आप शॉर्ट करोगे तो कैसे होगा? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 1/5, ये हो गई। और जब आप किसी चीज को ये अपने आप में कितनी है? 100% है। जैसे कि अब दूसरी बार मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। आपके पास में 34,000 है, ये अपने आप में कितना है? 100%। अब इसको 20% कम करना है, तो रहा कितना? 80%। जब ये 100% है, तो ये 100% की वैल्यू आपके पास में कितनी देर की है? 34,000। अब जो 1% है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 34,000 में 100 का भाग दे देंगे तो कितनी हो जाएगी? 340। कितना आया? 340। अब आपको 20% 100% में से 20% कम करना है, तो कितना हो जाएगा? 80%। तो 80 से गुणा कर देंगे, जीरो से जीरो कटा, 8 चौक 32, ठीक है। और 8 3 24। 1 मिनट है, ठीक है। जैसे कि आपको 34,000 दे रखा है, ये अपने आप में 100% है। अब इसमें क्या करना है? 20% की कटौती करनी है। तो आपके पास में 100% है, बचा कितना? 80%। तो अब जो 100% है वो 34,000 है, तो 34,000 में 100 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1%। 1% की वैल्यू आ गई। अब आपको 80% की वैल्यू निकालनी है, तो ये 80 का इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 80%। जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो गया। अब कितना बचा? ये 3400। अब ये 3400 है, इसको 8 से गुणा करेंगे, जीरो जीरो, और 8 चौक 32, फिर 3, फिर 8 ये 24 और 3 27, 27,200। वो पहले भी आ रहा था, लेकिन थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। अब इसमें दो कंसेप्ट आपने सीखे। एक तो बेसिक है कि पहले 34,000 है, उसमें से आप 20% निकालो उसका, और फिर 6800 घटा के, 20% निकला 6800, और 6800 को 3400 में घटा के और फिर निकालो, तो ये हो गया बेसिक मेथड। बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया कि डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट निकालने के लिए 34,000 को 80/100 से गुणा कर दो, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। ये तो शॉर्ट होता है, ज्यादा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि भाई शॉर्ट है तो मतलब उड़ा दिया, हवा में ही उड़ा दिया, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा।
180 का 15% कितनी संख्या जोड़नी चाहिए? अच्छा, 180 है, उसका 15% में कितनी संख्या जोड़नी होगी ताकि योग 360 का 20% हो जाए? मतलब समझ रहे, 180 का 15%, ठीक है, ये 15% है, इसमें क्या जोड़ें? इसमें क्या जोड़ें? ये क्वेश्चन मार्क, क्या जोड़ें कि ये 360 का 20% के बराबर हो जाए? कहने का मतलब यही है। ऐसे जो लैंग्वेज में लिखा है इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। का मतलब होता है गुणा, हमेशा ध्यान रखना, का मतलब होता है गुणा, ठीक। तो 180 का 15% हम ऐसे लिख सकते हैं, 180 को 15/100 प्लस इसमें क्या जोड़ना है कि ये 360 का 20% बन जाए, तो ये 20 बटा ये भी 100, ये बट्टे में 100 है, ठीक है। एक मिनट, ये कटेगा नहीं, सॉरी, ये कितना हो जाएगा बट्टे में 100, जीरो से जीरो और ये जीरो से ये जीरो हो गया, ठीक है। और इसमें भी ये जीरो से जीरो, ये पाँच, पाँच से कटेगा 3 बार, ये 5 से कटेगा 2 बार, ये 2 से कितने बार 9 बार, तो 9 तिया 27, ठीक है। फिर ये आ गया क्वेश्चन मार्क अपना, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। अब जो अपने जो संख्या चाहिए वो 27 उधर चली जाएगी, 72 में से 27 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? जब 72 में से 27 घटाएंगे तो 72 माइनस 20 कितना हो जाएगा 52, 52 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो 45 इस क्वेश्चन का क्या आएगा अपने आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया होगा आपको सभी को। अगर कोई किसी भी तरह का डाउट है तो मैं आपको जो व्हाट्सअप नंबर शेयर करूंगा उस पर आप डाउट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, 4 घंटे की समय अवधि एक दिन की अवधि का कितना प्रतिशत है? 4 घंटे की समय अवधि, तो आपको दे रखा है 4 घंटे, 4 घंटे की समय अवधि, एक दिन की समय अवधि, एक दिन का समय टोटल कितना होता है 24। अब आपको प्रतिशत ज्ञात करना है ना, तो प्रतिशत संपूर्ण, अब संपूर्ण में कितना 4, 4 भागी तो है और उसका 100 से गुणा करना, सीधी सी बात है। कितना हो जाएगा 4 से, ये कितनी बार कटेगा 6 बार, और 6 का इसमें 4 से कटेगा 6 बार, ठीक है। और जब 100 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपको प्रतिशत आ जाएगा ना, 6 का कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 का, काटो आप, कितनी बार जाएगा 16 पॉइंट, एक मिनट, 6 से कितनी बार जा रहा है 16 6 96, मतलब 16 बार, और फिर कितना बचेगा 4, और 4 4/6 प्रतिशत, यानी कि इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 16 से ही 2/3, यानी कि ये 2 से कट गया, ये 2 से कट जाएगा ना 2 बार और ये 3 बार, ठीक है, 16 से 2/3 प्रतिशत। तो ऑप्शन में ये रहा 16.66, तो 16 से ही 2/3 को 6 से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 16 से ही 2/3 प्रतिशत, ठीक है। बता देता हूँ आपको, अभी मैंने सारणी लिखाई थी ना, कहाँ गई ये सारणी, ये रही, ठीक है, ये रहा आपका 1/6, 16.66, ठीक है, 16 से 2/3, यही है। आप ज़्यादा कोई ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वयं संख्या के बराबर होता है। अब आपके पास में है किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या है आपके पास में, मान लो कोई संख्या x है, ठीक है, x मानो नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, x है, उसमें आप है जो 85, जो x है उसका 85% है ना, 85% है, और उसमें आप अगर 75 जोड़ दें, है ना, 75 में अगर इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये टोटल अपने आप में कितना 100% हो जाएगा। भाई जब आपके पास में दे रखा है कि कोई संख्या है वो 75 है और उसमें 85% उस संख्या का जोड़ दें तो वो अपने आप में 100% हो जाती है। जो ये 75% है, जो 85% है, वो तो बचा कितना पीछे 15, 15% बचा ना, तो ये 15% ही तो 75 होगा, जब जाके तो 100 बनेगा। जब ये 15% की वैल्यू ही तो 75 है, जब जाके तो 100 बनेगा। तो जो 15% की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 75 है, तो जो 5% यानी कि 15 से काटेगा कितनी बार 5 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो 100% की वैल्यू कैसे आ जाएगी आपके पास में 500, आई कि नहीं आई? तो ये 500 इसका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। नहीं समझ में आया, एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है।
बहुत इजी वे में आराम आराम से करेंगे, कोई ऐसी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे। आपके पास में कोई संख्या दे रखी है, मान लो x, x का 85% आप अगर 75 में जोड़ते हैं तो वो अपने आप में पूरी संख्या हो जाती है। पूरी कितनी होती है? हमेशा 100% होती है, आपको पता है, ठीक है। जब ये 85% जोड़ेंगे किसी संख्या में तो ये 85% है, ये संख्या x का 85% है, तो जो 75 है ये जोड़ेंगे इसमें तभी 100 होगा। तो 100 जोड़ेंगे तब होगा, तो कितना है ये 15% होगा, तभी तो 100 होगा। 85% में आप 15% जोड़ोगे तभी तो 100 होगा। तो ये 15% की वैल्यू कितनी है? 75 है। तो 15% की वैल्यू 75 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 से कट रहा है कितनी बार? 5 बार। तो कितने हो जाएगा? 5। और 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर देंगे तो 500। ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए बी से 10% ज्यादा है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? चलो करते हैं अपन। पहले तो देखते हैं ए बी से 10% ज्यादा है, तो अपने आप पहले तो क्या मान लो? 100 मान लो। ए है और बी है, ठीक है। अगर ए बी से 10% ज्यादा है तो ए को, बी को 100 मानो। 100 मान के करोगे तो आपको क्वेश्चन इजी लगेगा, ठीक है। अगर बी 100 है और इसको 10% बढ़ाना है तो 100 का 10% तो 10 ही होता है, तो कितना हो जाएगा? +10। अब क्या किया है इसने? बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी ए से, जब ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? काफी सारे क्या बोलेंगे, चौदह सर 10% कम है, 10%, लेकिन 10% कम नहीं है। आप ध्यान रखो, देखो ये इससे कम कितना है? 10 कम है, 10 कम है, लेकिन कितने पे? ए से कम है, बी से कम नहीं है, ए से कम है। तो ए से कम है मतलब कितना हो जाएगा? 110। 110 में अगर 10 कम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 110 का 10 कितना हो जाता है? गुणा 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 से 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/11%, जो कि कितनी बार जाता है? 9 से 1/11%। कैसे? 11×9 = 99, एक बचेगा, 1/11%, ठीक है। तो बी है वो ए से कितना कम है? 9 से 11%, लेकिन जो ए है वो बी से 10% ज्यादा है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया है पहले भी कि कोई संख्या ए है वो बी से 10% ज्यादा, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, आप सभी को समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अगर किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन के मुकाबले में 20% कम है, किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन के मुकाबले में, ये आ गया आपका रोहन, ये हो गया आपका पवन। रोहन के मुकाबले में पवन के, अच्छा, रोहन के द्वारा प्राप्त अंक पवन के मुकाबले में 20% कम है। पवन के आप 100 मान के करेंगे, पवन के 100 है। अब 100 का 20% 20 ही होता है, तो कितने हो जाएंगे? 80। अब देखो, तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन के मुकाबले कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखो इसमें क्या है, 100 का 20% कम है तो मतलब कितना? -20। लेकिन 80 का आपको 20% बढ़ाना है, रोहन को मिले कितने? 80, और पवन को कितने मिले? 100। तो ये ज्यादा कितना है? ये ज्यादा है 20। कितना ज्यादा है? 20। एक मिनट है, 20 ज्यादा है, ठीक है। लेकिन पवन के अंक रोहन से 20 ज्यादा है, लेकिन 20 किससे ज्यादा है? रोहन से। रोहन से ज्यादा है तो रोहन पे काउंट होगा 80 बट्टे में 80 लिखेंगे, और ऊपर कितना आ जाएगा? 20। गुणा करेंगे 100 से तो कितना प्रतिशत होगा? अभी पढ़ा है अपने थोड़ी देर पहले, 200 में 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 25%, ठीक है। समझे इस बात को कि आपने पवन के नंबर 20% घटाए तो 80 हो गए। जब 80 में 20% आप जोड़ोगे, तो 80 में 20% जोड़ोगे तो 96 होता है, आपको सबको पता है। लेकिन आपको बढ़ाना 20 है, तो 80 का 20 कितना होता है? 25%। ये मैंने पहले भी समझाया है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप क्या बोर हो जाओगे, क्या एक ही बात को बार बार समझा रहे हो सर। ठीक है, एक संख्या है जो 57% बढ़ाकर 992 मिलती है, और संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या है आपके पास में, उसको 57% बढ़ाते हैं और 942 मिलती है। मान लो आपके पास में कोई संख्या कितनी है? 100। 100 अपने आप में पूरी है संपूर्ण, 100 को 100% मानो, ठीक है। 100 है, ठीक है, इसको 57% बढ़ाते हैं, 100 का 57% भी 57 ही होता है, तो 157 होगी। जब 100 को 57 बढ़ाते हैं तो 157 होगी, और 157 का मान ही 242 मिलता है, 242 ही बोला इसने। तो जो एक है, 157 का 157% का मान कितना? 942। तो जब अपने को ज्ञात करना है
100% याद करना है। 1% का मान कितना हो जाएगा, 942 में 100 157 का भाग दे देंगे, 157 इस बटे में आ जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा, 942 बटा 157 गुणा 100, ये आ जाएगा। 157 से कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है, देखिए आप 5 बार करेंगे तो भी नहीं जा रहा, 6 बार। 6 बार 157 का 6 से गुणा करेंगे तो 942 ही आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, 600। 600 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मतलब बेसिक चल रहा है, ये तो सबको समझ में आना ही चाहिए। शांतनु की आय 40,000 से घटकर 35,000 हो गई, तो उनकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, शांतनु की आय पहले कितनी थी, 40,000। ठीक है, अब कितनी हो गई है, 35,000। ठीक, कम कितनी हुई है, -5,000। 40,000 में -5,000 करेंगे तो 35,000 होती है, तो कितनी कम हुई है, 5,000। तो 40,000 पे 5,000 कम हुई है, तो कितना प्रतिशत कम हुआ है, गुणा 100 करेंगे ना। तो ये पूरे में से ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, अब हो जाएगा 50/4, कितना हो जाएगा, 12.5%। 50/4 12.5%। कैसे, ये 2 से कटेगा, 25/2। अब 25 में 2 का भाग देंगे, कितना होगा, 12.5 ही तो होता है, 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया तो आप मुझे को बता दें। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है राजस्थान एलडीसी 2018 का, जो 2018 एलडीसी के पेपर का एकमात्र क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मतलब परसेंटेज का एकमात्र इजी क्वेश्चन यही है। और जो भी क्वेश्चन है उसके लेवल अलग है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन है उनके अच्छे लेवल है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप करेंगे। तो एक निश्चित संख्या का 21% 28 है। कोई आपके पास में संख्या है, उसका 21% कितना है, 28 है। तो आपको जब पूरी संख्या ज्ञात करनी है तो 100% होती है ना पूरी, तो 21% आपको पास में 28 है, तो 1% कितना हो जाएगा, 28 में 21 का भाग देंगे, 21 का भाग देंगे ना, कितनी बार जाता है, तो ये 7 से कटेगा, 4/3, ये 7 से और ये भी 7 से, 4/3। ठीक है, जब 1% की वैल्यू 4/3 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 100 से गुणा करेंगे, 400/3, यानी कि 400/3 हो जाएगा। अब आपको क्या पूछा है, तो उसी संख्या का 15% कितना हो जाएगा, 100% 400/3 है, तो 15% कितना हो जाएगा, तो 400/3 को 15% निकालना है, 15%। तो 400/3 का 15% निकालना है, तो प्रतिशत हटेगा, 100 बट्टा में आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4/3 गुणा 15, और 5 से 3 को 5 15 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार, तो कितना हो, 4×5 = 20। तो 20 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, ये थे आज की क्लास के बेसिक 10 क्वेश्चन, जो मैंने आपको समझाया परसेंटेज क्या होता है और इसको ज्ञात कैसे करते हैं, परसेंटेज से भिन्न कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो थी आपकी जो आज बेसिक बेसिक। ठीक है, ये तो अपन ने आज पढ़ा। उसके बाद में हम जो आगे की चीज़ पढ़ेंगे, आगे जो हमें लेवल बढ़ाने वाला है। ठीक है, जो आय आधारित हो गए, परीक्षा आधारित है, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आप सभी एक एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप सभी ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करें और समझ और क्लास को पूरा ध्यान से देखें। और आप सभी के मन में एक डाउट ये भी होगा कि सर आपकी शक्ल क्यों नहीं दिख रही, आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम अर्श पर नहीं हैं, अभी हम फर्श पर हैं। अर्श पर जाने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए आप सभी का प्यार की ज़रूरत है। तो आप सभी का प्यार बना रहेगा तो हम अपनी शक्ल भी दिखाएंगे, डिजिटल वर्ल्ड पे भी आएंगे, सब कुछ करेंगे। और कैसे लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें और अपना प्यार ज़रूर दें। ठीक है, सभी भाइयों को शेयर करें जो भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपनी मेहनत पूरी कर रहा हूँ, मैं अपने पूरे 100% के साथ में आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। और मैं वादा करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपके कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको 100% पेपर उसी में से मिलेगा, वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में
रही बात कि इतना जल्दी कैसे होगा, तो वो आप मेरे पे छोड़ दो कि आपके पास अभी समय कितना। आप फरवरी चल रहे, तो फरवरी को तो मानो ही मत, ये तो जाने में, ठीक है। मार्च अप्रैल मई 3 महीने का समय है, और 3 महीने में हमें सारे के सारे टॉपिक खत्म करने हैं, ठीक है। तो सारे टॉपिक मैं करवा दूंगा, ठीक है। आप सभी हम्म, मेरे साथ जुड़े रहें, और मैं आपको कंप्लीट पूरा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, शुरू से लेके अंत तक। आप जब लास्ट वाली क्लास लेंगे तब आपको ऐसे लगेगा, जब परसेंटेज की लास्ट क्लास लेंगे तब आपको ऐसे लगेगा कि वास्तव में परसेंटेज समझ में आया है, ठीक है। और उसके बाद में परसेंटेज के बाद में हम रेशियो पढ़ेंगे, रेशियो के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पार्टनरशिप, इसी तरीके से आगे सारी चीज़ें हम अर्थमेटिक खत्म करेंगे। उसके बाद में हम एडवांस में जाएंगे। एडवांस में और मजा आएगा पढ़ने में, कोई ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी इस चीज़ का ध्यान रखें, और सभी कंटिन्यू क्लास लेते रहें, और हल्के में नहीं लें, मैथ को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, प्रैक्टिस करते रहना है और रेगुलर क्लास लेते रहना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। दूसरी क्लास अगले दिन आपको मिलेगी, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी। क्वेश्चंस मैं जो बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, और उसके लिए मैं आपको जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मैंने बताया था कि मैं क्लास के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ मेरे व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। तो उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, 9660613744। इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है, तो डाउट आप मेरे को ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्लास आधारित कोई भी समस्या है तो भी मेरे को आप इसी नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत अच्छा लगा मेरे को पढ़ा के, और बस आपको भी यही कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे से आप समझें, और मैं ये कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।